हेलो फ्रेंड्स, आज है 30 मार्च। आज देखते हैं हम लोग की अखबार में क्या क्या न्यूज़ आया है 30 मार्च को। तो सेंसेक्स का मूल्यांकन में बहुत बड़ा गिरावट आया है। बिजनेस स्टैंडर्ड है ये। देखते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या क्या न्यूज़ है आपके फ़ायदे के लिए। तो सेंसेक्स का मूल्यांकन में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो विदेशी निवेशकों को बिकवाली से शेयर मार्केट में गिरावट है, यानी मूल्यांकन 5 साल में सबसे कम है। अगर देखिए तेल के दाम तय करेंगे बाज़ार की दिशा। अभी जो तेल का दाम चल रहा होगा उससे बाज़ार का दिशा तय होगा। एलपीजी लदे दो जहाज़ ने हॉर्मुज पार किया। अब देखिए इसमें क्या न्यूज आया है। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो जंग हुआ है उसके बाद दलाल स्ट्रीट पर भारी बिकवाली के कारण भारत में शेयर मार्केट के मूल्यांकन में तेज़ी से गिरावट आई है। यही न्यूज़ है बिजनेस स्टैंडर्ड में। अगला क्या न्यूज़ है कि दो हॉर्मुज से दो एलपीजी लदे हुए सिलेंडर पार किए हैं। ई कॉमर्स शुल्क रोज साल बढ़ाने पर विचार होंगे। ये सब आपके फ़ायदे के लिए का न्यूज़ नहीं है। जो हम लोग उसी न्यूज़ पर बात करते हैं जो शेयर मार्केट रिलेटेड, एलपीजी लदे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ जो शेयर मार्केट में फ़ायदा करता है। तो एलपीजी लदे दो जहाज ने पार किया हॉर्मुज। अब अगला न्यूज़ है आईबीसी ने में परवर समिति की सिफारिशें शामिल। जंग का प्रभाव बढ़ सकते हैं उपभोक्ता उपभोक्ता उत्पादों के दाम। देखिए अब यहाँ क्लियर कट बता रहा है कि उपभोक्ता उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि कंज्यूमर के प्रोडक्ट बढ़ेंगे। अब देखिए हर चीज़ अब कंज्यूमर के लिए नमक, चीनी, चावल सब चीज़ महंगा हो जाएगा। है कि डीजल ही पेट्रोल से लदा के ना सब चीज़ आता है। होटल में आप जोमेटो स्विगी का हाल देखते ही होंगे कि बहुत से होटल बंद हो गए हैं। ई नीलामी में कोयला 35% महंगा। अब देखिए कोयला भी महंगा हो गया। कोयला महंगा हो जाएगा तो बिजली महंगा हो जाएगा। बिजली महंगा हो जाए तो ईवी कैसे चलाइएगा आप। ईवी भी तो अब यानी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली कोयला पे ही से ही न यानी बिजली आ रहा है और बिजली से आप अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर रहे हैं। तो जैसे पेट्रोल डीजल अगर महंगा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से शिफ्ट हो जाइएगा। कोयला भी महंगा हो जाएगा फिर, उससे ज़्यादा महंगा हो जाएगा। विमानन क्षेत्र को राहत के उपाय पर हो रही विचार। देखिए गैस किल्लत से चुनाव अभियान को मिलने लगी गर्माहट। अब देखिए गैस किल्लत से चुनाव अभियान को मिलने लगी गर्माहट, मतलब अब चुनाव में मुद्दा भी अब गैस किल्लत का होने लग गया है। अब देखिए अगला न्यूज़ है डेटा सेंटर के अनुमान से क्षमता बढ़ाई बेहतर होगा राजस्व। अब मतलब कि डेटा सेंटर का बिजनेस तो फलेगा फूलेगा ही। अब अपना आईटी सेक्टर का कंपनी इंडिया का जो है ना, आप इसको लेने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि ये आईटी की जो भी कंपनियां हैं वो डेटा सेंटर पर काम कर रही हैं। तो बाकी एनसीएलटी के खिलाफ बीएसई का अर्जी खारिज, ये सब न्यूज़ आपके काम का नहीं है। वन टेक के जरिए तकनीक बदलाव में जुटी फ्लिपकार्ट, ये सब न्यूज़ आपके काम का नहीं। ऑफिस लीजिंग के नए केंद्र पर बन रहे हैं मझौले शहर, ये सब आपके काम का न्यूज़। अगले 5 महीने कंपनियों में बढ़ जाएगी वेदांत। हाँ, ये वेदांता जो कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए न्यूज़ है कि वेदांता जो कंपनी है वो 5 शेयर में बढ़ जाएगी अगले महीने। मतलब कि सबको, अगर मान लीजिए आप 5 शेयर होल्ड कर रहे हैं वेदांता का तो 5 अलग अलग कंपनी का 5 शेयर आपको मिल जाएगा। रेडी टू ईट चीज़ों की मांग बढ़ी। मतलब कि अब गैस नहीं मिल रहा है तो रेडी टू ईट चीज़ जैसे केक हुआ, ये सब चीज़ अब यानी चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। नए कदम कम मूल्यांकन से ट्रेंड में आएगा दम। मतलब यही न्यूज़ है। एम कैप क्लब पर बिकवाली भारी, बैंक समर्थित ब्रोकरों की मुश्किल राह। मतलब कि देखते हैं अगला क्या न्यूज़ अपने काम का है। उभरते बाजारों में सबसे अधिक निवेश भारत से निकला। बीएसई सेंसेक्स मूल्यांकन में बड़ी गिरावट। ये कोई न्यूज़ क्या कहते हैं, आप तो न्यूज़ जान ही रहे हैं कि सेंसेक्स निफ्टी एकदम यानी बुरे स्थिति से गुजर रहा है। तो यही है। ई नीलामी से कोयला हुआ महंगा, ब्याज चक्र में वृद्धि महंगाई की दुविधा। सीएनएफ ने इसने अधिग्रहण किया। मध्य प्रदेश ने ब्यूटी प्रतिबंध ने दिए दिन में हटाया। विदेशी मुद्रा की नई सीमा पर विचार करे रिजर्व बैंक। तो यही है। देखते हैं और शेयर मार्केट रिलेटेड कौन का सा न्यूज इम्पोर्टेंट है। यही है। सामने आई कमजोरी, अब मंथन का है वक्त।